हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इस बुक के ऊपर। मैंने ये बुक कंप्लीट करी है और क्या बोलना चाहूँगा मैं इस बुक के ऊपर, क्या मेरी सोच है। और ओशो की कृष्ण ये बुक भी मैंने पढ़ ली है। इस बुक के ऊपर मेरे क्या ख्याल है अभी आपसे बात करेंगे। तो पहले चलो मैं इस बुक का बताता हूँ। इस बुक को मैंने पढ़ा और ये बुक मेरे को इतनी खास नहीं लगी, सच बताऊँ तो। क्योंकि जैसे कृष्ण की लाइफस्टाइल है वो बहुत ही मैजेस्टिक है, डाइवर्स है, मैग्निफिशेंट, बहुत अलग अलग कैरेक्टर आते हैं। मतलब अगर उनकी गुरुकुल से पहले की लाइफ देखे तो वो जॉयफुल थी, गुरुकुल के बाद एकदम सीरियस लाइफ हो गई। वही सारे इंसिडेंट्स इस बुक में हैं, लेकिन उस इंसिडेंट्स को ओशो अपने स्टाइल में बताते हैं, उनमें कुछ मिलावट करते हैं या फिर बताते हैं कि कुछ मिलावट पहले से हो रखी है उसके अंदर जो आपसे छुपाई गई। तो ऐसी बातें जो क्लियर नहीं है, अलग अलग व्यू बताती है, तो उससे मेरे को कुछ मतलब मिलता नहीं, क्योंकि उससे ट्रुथ के लिए कोई रास्ता मेरे को लग नहीं रहा मिलेगा। और अब बात करें इस बुक की, ओशो द बुक ऑफ वुमेन। तो वुमेन की बुक पे मैंने देखा कि ओशो बताते हैं और घूम फिर के एक ही बात हर टॉपिक में आती है आ, कि औरतों को किस तरह दबाया गया मर्दों के द्वारा। मर्द ने औरतों का यूज़ किया खुद के फ़ायदे के लिए। इवन जितने भी वुमेन के राइट राइट के लिए वो फाइट होती है, उसमें वुमेन जो है वो भी राइट्स के लिए मांग सिर्फ मर्दों के सुख के लिए कर पाती है, क्योंकि मर्द ऐसा चाहते हैं। जैसे फ्रीडम मूवमेंट जो अमेरिका में होते हैं इतने, इन सब के पीछे मर्द का हाथ है ताकि वो वुमेन को और यूज़ कर सके। और फिर वुमेन की बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया गया है, क्यों ईस्ट की जो वुमेन हैं वो ऑर्गेजम से इतने पिछड़े में हैं, क्यों वेस्ट की साइड उन सबको पता है और इसलिए वो इतने डिप्राइव्ड है। फिर लव के बारे में बात करी जाती है, मैरिज के बारे में बात, इनके बेसिक नेचर, जो प्यार का बेसिक नेचर है उनके बारे में बात करी जाती है। इसी बात को बार बार हर चैप्टर में दोहराया जाता है। ठीक है, इतने कुछ खास लगी नहीं मैंने। और मेरी बुक रीडिंग की एक वो है कि अभी अभी मैंने देखा कि मतलब भाई अगर मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगा तो मुझे ऑलमोस्ट टाइम लग सकता है इस बुक को पढ़ने में। ऐसी जो बुक्स होती है जिसमें आपको कहानी ये सब बताई जाती है, तो मुझे लगता है इनको पढ़ने का ये स्टाइल है कि आप टॉपिक देख लो, मदरहुड, ठीक है टॉपिक देख लिया, और या फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लो। स्टार्टिंग में आपने पढ़ लिया, बाद में वही चीज़ रिपीट होती है तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हो इस टॉपिक में क्या बात होने वाली है। या फिर पैरा टू पैरा आप स्टार्टिंग की लाइन पढ़ लेते हो, द फेमिनिन माइंड हैज़ बोथ क्वालिटीज़। ठीक है, तो कौन सी क्वालिटीज़ की बात करेगा ये, नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा है, कोई खास नहीं। एंड द सेम हैपेंस विद द मेल माइंड, अनदर पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ मैन इज दैट ही इज इन सर्च ऑफ रेस्ट। एंड नेगेटिव क्वालिटी, तो मतलब हु इज़ मोस्ट स्टूपिड, थोड़ा सा आइडिया लगा के ऐसे करके बुक ख़त्म कर ली जा सकती है। क्योंकि हमने ये दो बुक ख़त्म कर दी है और इसको हम रख देते हैं पीछे। और द मिडनाइट लाइब्रेरी, ये बुक मतलब जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, अगर कोई ऑथर लिटरेचर मतलब क्या बोलते हैं राइटर है, तो कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी लिखी है कि कोई लड़की जो है वो मरने वाली होती है और उसकी लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब वो अलग अलग डिसीजंस ले लेती है। जब जब उसने अलग अलग डिसीजन लिया तब उसकी जो लाइफ है वो एक ही जगह दो रास्तों में बढ़ गई और ऐसे लाइफ डाइवर्स होती गई। उन सब की एक एक किताब बनती गई कि उसकी लाइफ में अगर ये हुआ होता तो कैसा होता। इन सब के बाद में जब वो परेशान होकर वो लड़की मर जाती है, उस मरने के बाद में एक है जब वो मर जाएगी और जब वो मरती है उस गैप के बीच में एक टाइम आता है, द मिड नाइट लाइब्रेरी। और उस लाइब्रेरी में ये होता है कि आपकी जो भी ख्वाहिशें थी जो आपने अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं करी और आप करना चाहते हो, उन ख्वाहिशों को आप देख सकें। फिर उन किताबों में से, एंडलेस किताबों में से, एंडलेस मेमोरीज में से आप कोई सेलेक्ट करते हो। फिर अगर आपको वो अच्छी लगती है और आप उसमें डूब जाते हो तो आपका जीवन फिर से स्टार्ट होता है। ये बुक उसके बारे में, ये बुक अच्छी है। फिर द जेल डायरी ऑफ भगत सिंह जी, स्टार्टिंग में मैंने ये भी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं
उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी। विचार एक अलग है लेकिन उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ये बात भी पढ़नी चाहिए। तो मैंने देखा ये स्टार्टिंग में नॉर्मल नॉर्मल लिखे हैं, फिर बाद में थॉट्स उनके प्योरीफाई होंगे, बिल्कुल पढ़नी है। फिर ये एटॉमिक हैबिट्स, ये सब हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हैबिट्स पे जो है मेरा इतना वो पॉइंट नहीं है कि हैबिट, इंसान को जो हैबिट कल्टीवेट करनी चाहिए। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं हैबिट से अच्छा है डिसिप्लिन। अगर कोई इंसान डिसिप्लिन में आ जाए तो वो अपने आप जो गलत चीज़ है उसको छोड़ ही देगा, फिर उसको उसको रूटीन में लाने की जरूरत नहीं। और वैसे भी हैबिट इंसान को बांध देती है, तो कोई इंसान बन गया तो वो फ्री कैसे हो सकता है। ऐसी चीज़ें हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने से अच्छा लगता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, पढ़ना किस लिए चाहिए। कोई इंसान है वो कुछ बात कर रहा है तो वो कर लेनी चाहिए। अब जैसे यूएस के जितने भी राइटर्स हैं, तो मुझे लगता है कि यूएस में बहुत ज़्यादा कंपनी इन सब का काम होता है, प्रमोशन ये सब, तो हर इंसान को वो स्किल्स चाहिए जो वो डेवलप कर सके अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। उस हिसाब से ये सब बुक्स लिखी जाती है, हाउ टू टॉक, हाउ टू विन, हाउ टू इन्फ्लुएंस, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब। लेकिन इंडिया में बात आती है, इंडिया में मोक्ष इन सब की बातें होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादातर बुक्स जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जी कृष्णमूर्ति, इन सब की बिकती भी दिखती है, ताओ, जैन बुद्धिज़्म। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और पढ़ने से ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान होता है, आप ज़्यादा सवाल हो सकते हैं, तो आप चीज़ों को और गहराई सुंदरता से समझ सकते हैं। अब एक है मैं चाहता हूँ कि मैं कभी रशिया जापान जाऊँ, एक है कि मैं बिना माइंड के चल जाऊँ, और एक है मेरे को अगर गहराई हो तो मुझे समझ आए कि जापान ऐसा क्यों, इतना सुंदर क्यों बन पाया, फिर उसको मैं इंडिया में लागू कर सकूँ उन चीज़ों को। इसलिए सपने देखने चाहिए, और सपनों से ऐसा लगता है कि आप जिंदा हैं थोड़े। और दूसरों की भेड़ चाल से हाँ डर लगता है, मुझे भी लगता ही है, लेकिन देखते हैं क्या होगा आगे। देखने के लिए थैंक यू।